एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि करीब 10 साल पहले अचानक से ही कुछ पोर्टल्स खुलने लग जाते हैं। इन पोर्टल्स में जंगली जानवर और राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं पड़ता। इनसे वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनके मैजिकल पावर के हिसाब से रैंक्स मिलती है, जैसे ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक में। लेकिन जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। करीब 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स कुछ एंट्स से लड़ रहे थे, बट एंट्स उन हंटर्स पे भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक के हंटर्स थे। लेकिन उनमें से एक हंटर्स तो मर ही गया था। तभी अचानक से 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। ड्यूंग नाम का एक हंटर हीलिंग मैजिक का यूज करके उन घायल हंटर्स का इलाज करता है। तभी वहाँ पे अचानक सा व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग उन एंट्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले काफी पावरफुल है और ये दोनों हंटर्स मिलके इसे आराम से मार देते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से व्हाइट एंट्स आ जाती है बहुत सारी और S रैंक के हंटर्स उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में बहुत सारी एंट्स ने अटैक कर दिया था। उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का एक हंटर अपनी फायर पावर से उन पे अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती है बट व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। जिसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स बुलाया जाता है। उसमें एक पार्क नाम का हंटर था जिसने काम तो छोड़ दिया था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो इस मिशन पे आया है क्योंकि मिशन पूरा होने के बाद हंटर्स को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे कहानी का हीरो जिन्हू आता है। सभी लोग जिन्हू को अच्छे से ट्रीट करते हैं और पार्क वहाँ पे पूछता है ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत ही पावरफुल है, जिसे देख के सब लोग खुश है। तभी किम नाम का एक हंटर उसे बताता है कि ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है क्योंकि जिन्हू को सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। वो सबसे कमजोर हंटर है बट क्योंकि अगर उसे बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत ही इजी होगा। तभी सब लोग जिन्हू को देख के सबसे ज्यादा खुश थे और जिन्हू को ये सभी बात पता थी और वो जानता था कि ये सच है। तभी जिन्हू को एक जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पे जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्हू की बहुत ही केयर करती है। जिन्हू उसे बताता है कि वो पिछले E रैंक के मिशन में काफी बुरी तरह घायल हो गया था और उनके टीम में कोई भी हीलर नहीं था और उसके अलावा बाकी हाई रैंक हंटर्स थे और उन्हें हीलर्स की जरूरत नहीं थी। ये सुन के जूही को बहुत ही बुरा लगता है। तभी डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का एक हंटर अपने आप को काफी पावरफुल बताता है और उसे लगता है कि वो यहाँ का कैप्टन है क्योंकि वो इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा हाई रैंक का है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके पोर्टल्स में जाने लगते हैं। जिन्हू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्हू काफी गरीब है तो वह इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिन्हू भी पोर्टल में एंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि एक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट्स चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाए। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इन्हें ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिन्हू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, पर तभी दूसरा मॉन्स्टर जिन्हू पर हमला कर देता है और जिन्हू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्हू के अंदर तलवार घुसा देता है। तभी पार्क वहाँ पे आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्हू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिन्हू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मारा जा सके। डंजों में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट इसी काम में लगी है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डंजों के अंदर
हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, बट उन्हें यहाँ पे ज्यादा जेम्स और माना क्रिस्टल नहीं मिले थे, जिनसे इनकी कमाई ज्यादा नहीं हुई। जिन्वू के पास तो सिर्फ एक ई रैंक जेम्स था जो कि बहुत ही सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि आखिर वो हंटर्स बना क्यों। इस तरह से तो वो काफी जल्द मॉन्स्टर से मारा जाएगा। तभी वहाँ पे हंटर्स को एक सुरंग दिखाई देती है जो कि एक डंजन के अंदर भी डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। तभी कैप्टन उन्हें बोलता है कि इन डंजन्स के बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए। तभी हंटर्स उसे बोलते हैं कि उन्हें सुरंग में जाके बाकी हंटर्स को भी मारना चाहिए, जिनसे उन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सके, और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। और तभी कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, और आधे लोग हाँ बोलते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वह अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सभी वजह से ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वह भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कह देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने से पहले इन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है, जिनसे इनके मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है, जिनसे उनकी मैजिकल पावर के हिसाब से उन्हें रैंक दी जाती है। और फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वह अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही वह हंटर्स को हायर करे, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहिन नाम की एक हंटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड टैलेंटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे और अचानक से ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, और वो लड़की और कोई नहीं चाहिन थी, और वह एक एस रैंक की हंटर है। वह हवा में उछलकर उन चोरों से वह पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और बहुत ही ज्यादा फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इससे चाहिन काफी शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए वह चली जाती है। चाहिन की पावर्स यही थी कि वह काफी ऊंचाई तक वह कूद सकती है। और इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से उसे अंदर आना पड़ता है, और जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि वह अभी मरते मरते बचा है, और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना नामुमकिन है। तभी जिन्वू जूही से माफी मांगता है और जूही कहती है कि वह माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है, और ये सुनकर जिन्वू काफी शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में उन्हें एक काफी बड़ा दरवाजा मिलता है, जिन्हें ये लोग खोलकर अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भरते हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए, और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशंस कंप्लीट कर ले, लेकिन इन्हें हमेशा ही चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग सभी एक बड़े कमरे में आ जाते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैचू रखे हुए थे जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के सामने एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि किसी तरह के एक सिंहासन पे बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। और कमरे के बीच में किसी तरह का एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है, इस जगह का नाम कार्टन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और जो लोग इन बात को नहीं मानेंगे वह लोग यहाँ से जिंदा नहीं वापस जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि वह अभी स्टैचू की आंखें हिलते हुए देखी है। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब उनमें से एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी पास वाला स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ सभी स्टैचू जिंदा है। जिन्वू भी ये देखकर काफी डर गया था। वह सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का हंटर्स का क्या होगा। ये स्टैचू तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक का डंजन नहीं है। मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है जो कि जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी
सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने उसे घायल किया था और वह काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वह एक भूल भुलैया में अटक गया था और वह काफी भूख प्यास से मरने ही वाला था। एक लो रैंक के डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को जो जेम्स बेचकर पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और भी पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वो के पास तो एक सस्ता सा चाकू था, वो भी टूट चुका था। जिन्वो अब खाली हाथ है और उसके जूते फटे हुए थे। इतना खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वो को अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वह हर समय चौकन्ना रहता है और उसके आसपास क्या चल रहा होता है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वह भी चुपके से मारा था। तभी स्टैचू के आंखें लाल होते ही जिन्वो सभी को नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलने लगती है। तभी एक हंटर जल के राख हो जाता है। तभी जिन्वो खुद को और जूही को वहाँ से बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वो सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो यहीं पे मारा जाएगा और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सोलो लेवलिंग का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। अब देखना यह है कि यह आप लोगों को कितना पसंद आता है। पहले एपिसोड में जिन्वो को इंट्रोड्यूस किया जाता है और दूसरे एपिसोड में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वह बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाएगा, जैसे हमने जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन में देखा है।